प्यारे बच्चों, हम 3 प्रश्न पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं। अब हम चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। ध्रुव कक्षा 5 का छात्र है। ध्रुव के अध्यापक ने उसे पूर्ण संख्याओं का भाग करना, भागफल व शेषफल ज्ञात करना तथा साथ ही भाग की जांच करना सिखा दिया है। ध्रुव ने पूर्ण संख्याओं के भाग की संक्रिया सीखते हुए निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। देखो बेटा, जो भाग होता है उसमें हम एक उदाहरण से इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने लिया, हम करते हैं 15 को 2 से भाग। यहाँ पर जो 2 है वो हमारा भाजक है, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक होता है। 15 हमारा भाज्य है। जो हमारा उत्तर आता है वो हमारा भागफल होता है, जैसे कि 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर जो 7 है वो हमारा भागफल है और 1 जो है वो हमारा शेषफल है। ठीक है बेटा, तो हमने एक उदाहरण से इस प्रश्न को हल करेंगे। हमने जो उदाहरण लिया था उसमें 2 हमारा क्या था? भाजक। 7 हमारा भागफल और 1 जो है वो हमारा शेषफल है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, पहला ए ऑप्शन कहता है भागफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है। देखिए बेटा, भागफल हमारा 7 है और भाज्य हमारा क्या है? 2। ठीक है, तो भागफल जो है वो भाज्य से छोटा होता है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है भागफल व भाजक का गुणनफल हमेशा भाज्य के बराबर या कम होता है। अब भागफल देखिए हमारा क्या है? हमारा भागफल आया था 7, भाजक क्या था हमारा? 2। इन दोनों को हमने गुना किया तो क्या आ गया? 14। भागफल व भाजक का जो गुणनफल है वो हमेशा भाज्य के बराबर या कम होता है। हमारा भाज्य 15 था, तो ये भाज्य से कम भी है और बराबर हो सकता था अगर हमारा शेषफल 1 नहीं आता। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। अब भाज्य क्या था हमारा? बताइए। 15। भाजक क्या था हमारा? 2। भागफल क्या था? 7। शेषफल क्या था? 1। 2 सत्ते 14 जमा 1 15। 15 बराबर 15, तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। अब डी क्या कहता है? शेषफल भाजक से बड़ा होता है। अब हमारा शेषफल क्या था? 1 और भाजक क्या था? 2। क्या ये बड़ा है? नहीं, ये बड़ा नहीं है, भाजक बड़ा है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। तो अब देखिए इन्होंने हमसे क्या पूछा है। उपयुक्त में से ध्रुव का कौन सा निष्कर्ष गलत है? केवल ए? नहीं। केवल डी? हाँ। केवल बी और सी? नहीं, बी और सी तो सही है, इनमें से कोई नहीं। नहीं, हमारा उत्तर होगा सेकंड। ठीक है, केवल डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन 1 घंटे में 166 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन द्वारा 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय की जा सकती है? 1 घंटे में करती है ट्रेन 166 किलोमीटर की दूरी तय, तो 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम इसको 166 को 6.5 घंटे से गुना कर देंगे। अब 6.5 घंटे से हम कैसे गुना करेंगे? ये एक मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? मैंने बताया था 2 छेक 12 और इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो 12 जमा 1 हो गया 13, 13 बटे 2। अब इसको हम 166 को 2 से भाग कर देंगे। 2 अठे 16, 2 तिया 6। अब हमें क्या करना है? 83 को 13 से
गुना करना है। तो हम 83 को 13 से गुना करेंगे। 83 गुना 13। देखिए 3 तिया 9, 3 अठा 24, 1 3 जा 3, 1 8 जा 8, 9, 4 और 3 7 और 8 और 2 10। हमारा आंसर क्या आया है? 1079। देखिए ये हमारा आंसर जो है कहाँ पर है? तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वह विकल्प चुने जो 3, 4 और 6 के सार्वगुणजों को दर्शाता है। देखिए बेटा, हमें ऐसा विकल्प चुनना है जो 3 के पहाड़े में भी आते हों, 4 के में भी आते हों, 6 के में भी आते हों। अगर हम 18 और 24 को देखें तो यहाँ पर 18 जो है वो 4 के पहाड़े में नहीं आता। 8 और 12 को देखें तो यहाँ पर 6 के पहाड़े में 8 नहीं आता। 6 और 9 को देखें तो 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता। लेकिन अगर हम 12 और 24 को देखें तो ये 3, 4 और 6 तीनों के पहाड़े में आते हैं। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।